हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती को लेकर के धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति संविदा के बिहाफ पर की जा रही है। 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन पिछले साल जारी हुआ था और 8,800 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी किया जा चुका है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। और इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बिहाफ पर उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश में कार्यरत सभी विद्यालयों में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति की तैयारी का प्लान बना रहा है। इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 40,000 से अधिक पदों पर नई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन 2026 में आपको देखने को मिलेगा। क्या है इससे जुड़ी हुई अपडेट, उस पर बात करते हैं। फिर बात करेंगे मथुरा जिले में एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट, जहां पर बीएड और बीटीसी को शामिल कर लिया गया है एजुकेटर भर्ती के लिए। और रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल में स्पेशल एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो चुके हैं, उसकी डिटेल जानकारी भी शेयर करेंगे। तो पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2026 तक बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी। अभी विलय के बाद खाली स्कूलों में 15 से चलेंगी बाल वाटिकाएं। यहां पर देख सकते हैं, प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को तेजी से प्रभावी बनाने में जुट गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी है। 2026 तक सभी बेसिक शिक्षा विभाग अपने सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इसका संचालन करेगा। एनईपी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से पहले 3 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी के तहत सभी विद्यालयों में बाल वाटिका को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 70,494 प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। यहां बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। वहीं वर्तमान में चल रही विलय की प्रक्रिया के बाद खाली हो रहे 7 से 8,000 स्कूलों में भी 15 अगस्त से इसकी शुरुआत की तैयारी है। इसके बाद शेष लगभग 35,000 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, वहां भी बाल वाटिकाओं का संचालन किया जाएगा। इसके लिए अगले साल तक सभी विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का जो है गठन कर दिया जाएगा, यानी व्यवस्था कर दी जाएगी। 8,800 एजुकेटर्स की भर्ती की मिली है स्वीकृति। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय की पीआईबी से मिली स्वीकृति के बाद इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विभाग ने पिछले वर्ष से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति शुरू की है। इस साल भी 8,800 एजुकेटर्स की भर्ती को स्वीकृति मिली है। इन सभी को रखने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग के अनुसार इन बाल वाटिकाओं में बच्चों को खेल पढ़ाई के साथ मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा। जहां पहले से बाल वाटिका संचालित नहीं है, उन विलय वाले विद्यालयों को पुस्तकालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए भी तैयारी की जा रही, ताकि इन भवनों का जनता के लिए लाभकारी प्रयोग किया जा सके। आगे भी देख सकते हैं इसी खबर को आप सभी लोग यहां पर कि अगले वर्ष तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में होगी बाल वाटिकाएं। इसकी पूरी डिटेल हमने मेंशन कर दी है आप सभी के साथ। बाकी यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप सभी के लिए जानकारी है वो यहां पर ये है, ये देख सकते हैं कि 41,127 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। यहां भी बाल वाटिकाओं का संचालन किया जाएगा। अगले वर्ष तक सभी विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी। बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए विभाग ने पिछले वर्ष से ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। तो पहले चरण में 10,684 पदों पर भर्ती का विज्ञापन सभी 75 जिलों के लिए जारी हुआ, जो अंडर प्रोसेस है। और अभी 23 जिलों में आवेदन होने बाकी हैं। और इसके साथ साथ इस वर्ष के लिए 8,800 पदों पर भर्ती का विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं 41,127 विद्यालयों में बाल वाटिका के गठन के साथ साथ 2026 में
41,127 ईसीसीई एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस वालों के साथ साथ एनटीटी, सीटी, डीपीएससी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका आने वाला है। और जिन भाई बहनों के पास ये डिग्रियां हैं उनके अब कहीं ना कहीं दिन खुलने वाले हैं। और अगर किसी भाई बहन के पास नहीं है तो वो फेयर तरीके से एनटीटी, सीटी, डीपीएससी कोई भी डिप्लोमा कर ले, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है ईसीसीई एजुकेटर्स के रूप में। और आने वाले समय में इनकी सैलरी जो वर्तमान में 10,313 रुपए है, ये बढ़कर के 20,000 के समथिंग भी होगी। ये चीज आज नोट डाउन करके कंफर्म कर लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि एनटीटी डिप्लोमा बनवाने के लिए बहुत सारे गैंग इस समय सक्रिय हो गए हैं, जो फर्जी एनटीटी डिप्लोमा आप सभी को बनवा कर देंगे और बाद में जांच के दौरान आप अगर पकड़े जाएंगे तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, बाकी आगे की कार्रवाई आप पर होगी। तो फेयर तरीके से आप एनटीटी, सीटी, डीपीएससी कोई डिप्लोमा कर लीजिए। और आने वाले समय में भी ईसीसीई एजुकेटर्स की भर्तियां आती रहेंगी। बाकी जो फर्जी डिप्लोमा बनवा रहे हैं उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि उनका इस समय एक अवसर मिल गया है पैसा पैदा करने का एनटीटी के डिप्लोमा के बिहार पर, इसलिए वो काफी सक्रिय और उनके झांसे में आप सभी को नहीं फंसना है। तो ये तृतीय चरण की जो भर्ती 41,000 से अधिक पदों पर ईसीसीई एजुकेटर्स की आने वाली, उसके लिए सभी भाई बहन तैयारी अपनी कंप्लीट कर लीजिए। और सारी भर्तियां जो हैं ये ईसीसीई एजुकेटर्स की सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही होंगी, ये चीजें बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हैं। अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। आगे दोस्तों यहां पर अब बात करेंगे, मथुरा जिले में एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए। बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया है एजुकेटर भर्ती में। किस विभाग की तरफ से ये एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आकांक्षा एसोसिएट्स सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन मथुरा जिले में जारी हुआ है और महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें बीएड और बीटीसी दोनों वैलिड है। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं एजुकेटर की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखा गया है। अर्हता की बात करें तो सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बेसिक टीचर प्रमाण पत्र या हिंदुस्तानी टीचर्स प्रमाण पत्र या जूनियर टीचर्स प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अथवा बीएड या बीटीसी अधिमानी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। मानदेय 10,000 रुपए है और कुल 4 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 19 अगस्त तक रखी गई है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मथुरा जिले में जो एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया गया है, उसकी डिटेलिंग यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से मेंशन है। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। कोई भी पुरुष या महिला इसके लिए आवेदन कर सकता है जो शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एज क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ मेंशन किया जा चुका है। यहाँ पर 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग के क्षेत्र में या ट्रेनिंग के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आप लगा करके आवेदन कर सकते हैं। ये चीज यहां पर देख सकते हैं, मथुरा जिले से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसमें बीएड और बीटीसी दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल कंफर्म कर ली गई है। अगली भर्ती जो स्पेशल एजुकेटर अर्थात दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जारी हुई है, उसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एसएम ग्रुप सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से स्पेशल एजुकेटर जो दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं उनकी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 27 अगस्त है। यहाँ पर देख सकते हैं रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संबल जिले से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पर सैलरी 19,000 रुपए मिलेगी जो पहले 15,950 रुपए हुआ करती थी। यानी स्पेशल एजुकेटर्स की सैलरी बढ़ाते हुए उनकी जो नई नियुक्तियां हो रही उसका विज्ञापन जारी हो रहा है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो स्पेशल एजुकेटर अर्थात दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर 27 अगस्त है। कुल 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। शैक्षिक योग्यता की अगर हम यहां पर बात करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं, डिप्लोमा एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन बीआई, इनमें से अगर एक कैटेगरी से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एचआई मतलब हियरिंग इंपेयर्ड दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है, या विजुअल इंपेयर्ड यानी दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट आपका उसमें कोई भी हो, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर आपने बीएड भी कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से
तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि इस विज्ञप्ति हेतु स्पेशल शिक्षा एचआई व बीआई में डिप्लोमा डिग्री धारक अभ्यर्थियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस विज्ञप्ति हेतु स्पेशल शिक्षा एचआई व बीआई में डिप्लोमा डिग्री धारक अभ्यर्थियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। योग्यता संलग्न डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही होनी चाहिए। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये बात यहां पर ध्यान रखना। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ये भर्ती, इसका मतलब है कि 8 से ऊपर के बच्चों को इसमें आपको पढ़ाना होगा। सैलरी 19,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। एज क्राइटेरिया न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगी। किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की डिमांड यहां पर नहीं की गई है। रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, इन जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम रूप से चयन होने पर आपको रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल जहां पर ज्वाइनिंग मिलेगी वहां पर नौकरी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं इन सभी पदों पर आवेदन आपको कैसे करना है। तो इन सभी पदों पर आवेदन फॉर्म आपको सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही भरना है। सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से ही आप अप्लाई कर पाएंगे, बाकी किसी भी अन्य माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपका सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप इन भर्तियों में आसानी से आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका डीपी होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और अंतिम रूप से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये बेहतरीन मौका है, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस धमाकेदार और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को तक देखने के लिए सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।